नमस्कार। आज बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अर्थात आईपीआर और बिहेवियर के बारे में आज बताने वाला हूँ। किसी भी इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या घर हो, रिलेशन बनाना और इनको मेंटेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और भी इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें मुख्य रूप से 5 बातें होती हैं। पहला मैन अर्थात स्टाफ, दूसरा मशीन, तीसरा मटेरियल, चौथा मेथड्स अर्थात एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन कैसे काम करना है, और मनी अर्थात वर्किंग कैपिटल। इन 5 रिसोर्स की सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, और इसको जो चलाता है, इन रिसोर्स को जो मैनेज करता है, उसको मैनेजर कहते हैं, उसको प्रबंधक कहते हैं। और किसी भी चीज़ का राइट समय पे यूटिलाइजेशन, राइट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन राइट टाइमिंग के साथ जब करते हैं तो ये मैनेजमेंट कहलाता है। और मैनेजमेंट को कौन संभालता है? मैनेजर संभालते हैं। तो प्रबंधक जिनको कहते हैं, प्रबंधक के मुख्य काम होते हैं प्लानिंग अर्थात कोई भी कार्य को जो हमने सोचा है उसको कैसे लागू करा जाए, कैसे उसको क्रियान्वयन करा जाए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। उस सब के लिए धरातल पर एक वर्क करना पड़ता है। मानसिक लेवल पे उसको ड्राफ्ट पे उतारना पड़ता है। प्लानिंग कई तरह से होती है, मैक्रो प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग। और प्लानिंग के बाद दूसरा टर्म आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग अर्थात हम जो है जितने भी जो प्लानिंग के तहत कितना हमें स्टाफ चाहिए, कितना हमें स्ट्रक्चर चाहिए, उन सबको ऑर्गेनाइज करना, उन सबको बिजनेस गोल के लिए लागू करना, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के हम मैन पावर से लेके स्टाफ को पोस्ट करते हैं, नियुक्त करते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद की जस्ट क्रिया स्टाफिंग है, जिसमें कि हम संगठन के हिसाब से अपने विभिन्न स्टाफों को रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, उनको काम में लगाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद महत्वपूर्ण पहलू है डायरेक्शन, उनको निर्देश देना, उनको बताना कि आपको ये करना है, आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ये वर्क इंस्ट्रक्शन है। और इनको कोऑर्डिनेट करना समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपनी जो बातें हैं, जो टास्क हैं, जो निर्देश हैं, उनको शेयर करना, कोऑर्डिनेट करना, उनको विभिन्न लोगों को जोड़ना, विभिन्न डिपार्टमेंटों को आपस में कम्युनिकेट कराना, कोऑर्डिनेट कराना, ये हमारा मैनेजर का फंक्शन है। इसके अतिरिक्त और भी फंक्शन है मैंने मॉनिटरिंग, जो काम आपने निर्देश दिया उसको मॉनिटर करना है, इधर वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जैसा भी वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनको तुरंत उनको कंट्रोल करना है। तो मॉनिटरिंग और कंट्रोल, ये सब 22 वर्षा पैरेलली एक साथ भी चल सकते हैं, अलग अलग भी चल सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से लीडर अर्थात मैनेजर अपने आप को मैनेज करता है। लेकिन अच्छा मैनेजर बनने के लिए, अच्छा लीडर बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अर्थात आईपीआर एंड इट्स बिहेवियर। आईपीआर क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, और चूँकि सामाजिक प्राणी है तो हम जो है व्यवहार करते हैं, रिलेशन रखते हैं। वो व्यवहार एक में हो सकता है, जिसको डॉट कहते हैं, 3 लोगों से होता है ट्राइड कहते हैं, या मल्टीपल कम्युनिटी में हो सकता है। तो हमारा जैसे जैसे रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस तरह से हमारे व्यवहार के दायरे बढ़ जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जब भी 2 व्यक्तियों के बीच में कोई भी व्यवहार होता है तो उसको हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। इंटर माने 2 शब्दों से बना है इंटरपर्सनल। इंटर माने अलग अलग, पर्सन माने इंटरपर्सनल कहलाता है। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो आउटकम आता है। इसको सुंदरकांड में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ने दाना। अर्थात जिस ऑर्गेनाइजेशन में सुमति से सब मिल के कोऑर्डिनेट करके
आपस में कार्य करते हैं तो उधर संपत्ति नाना, वहाँ पे आउटकम अच्छे आते हैं, वहाँ पे टास्क पूरे होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ होती है। और जहाँ पर कल ऐसा नहीं होता है वहाँ पर विपत्ति निराना, वहाँ पे फॉल होते हैं, वहाँ पे जो है रेसेशन आते हैं, वहाँ पे डिक्रीजमेंट होता है। तो हमें सुमति को और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बनाना चाहिए। इसी तरह एक टर्म और आता है बिहेवियर। इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने के लिए जो हम आपस में व्यवहार करते हैं, आपस में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो व्यवहार कहलाता है। इसको कहते हैं IPR, इंटरपर्सनल बिहेवियर इज़ नथिंग बट बेसिकली विद टू पीपल। दो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे आपस में नाश्ता करते हैं, कैसे जो है अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, अपने माइंड को रिमाइंड करते हैं, ये सारी की सारी बातें हमारे बिहेवियर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अच्छे बिहेवियर के द्वारा अच्छे रिलेशन का निर्माण होता है। तो IPR की सबसे पहली शर्त है कि बिहेवियर को अच्छा रखना। अब फिर यह बात आती है कि इसको क्यों रखना है, क्या पर्पज़ क्या है, IPR का क्या पर्पज़ है। तो IPR का सबसे पहला पर्पज़ है फॉर द प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी लिविंग। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं तो हमारा एक दायित्व है कि हम सोशली मिलजुल के रहें, सहयोग से रहें, एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए अपने टास्क को करें और दूसरे को भी मदद करें। तो ये हमारी सामाजिक, तो अगर सामाजिकता बनाने के लिए पहली बात क्या है कि इंटरपर्सनल, हमें जंगली नहीं होना है, हमें जानवर नहीं होना, हमें सामाजिक प्राणी होना है। सामाजिक प्राणी बनने के लिए एक दूसरे को सहयोग करना, उनको बढ़ावा देना, उनको तरक्की में अपना सहभागिता दिखाना, ये एक मुख्य पर्पज़ है। दूसरा पर्पज़ आता है प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचारों को बढ़ाना, उनको प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना, लोगों में फैलाना, सम्मान करना, ये IPR का एक मुख्य पर्पज़ है। तीसरा जो पर्पज़ है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्स हैं, गोल हैं, टू अचीव दी और गोल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था के या इंस्टीट्यूट के जो मूल गोल हैं, जो मैंडेट हैं, उनको पूरा करने के लिए अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है। और अच्छा स्टाफ तब कारीगर होगा जबकि IPR के द्वारा वो अपने आप को मैनेज कर पाएगा। तो इसीलिए IPR का बहुत ज़्यादा रोल है। और इसके अतिरिक्त दो बातें और हैं, फॉर दी हेल्दी सोसाइटी, जब आपस में मिलजुल के रहते हैं तो एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। पांचवी जो पर्सनल बात है, फॉर दी पर्सनल डेवलपमेंट, जब भी आप प्रमोशन चाहते हो, जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन में जाते हैं, नए सिलेक्शन में जाते हैं, तो आपको पता है कि इंटरव्यू पैनल में क्या क्या देखा जाता है। नहीं पता तो चलिए बताते हैं। पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपका एक्सपीरियंस, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, आपकी दक्षता, फिर जो देखा जाता है आपकी सूटेबिलिटी, फिर आपका फीडबैक लिया जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो फीडबैक जो है डाउन लाइन से हो सकता है, अपर लाइन से हो सकता है, लेटरली हो सकता है। इन तीनों लाइन पे अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो आप प्रमोशन के लिए फिट पाए जाते हैं, फिट फॉर प्रमोशन। ये फीडबैक आता है सीनियर्स का, जूनियर्स का और कलीग्स का। तो हमें जो है इन सारे पर्पज़ को पूरा करने के लिए IPR का बढ़ाना चाहिए और अच्छे व्यवहार के द्वारा अपने आप को डेवलप करना चाहिए कि बिकम अ गुड लीडर, अर्थात अच्छे मैनेजर बनने के लिए हमें IPR और इंटरपर्सनल बिहेवियर को अपने जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है कि ये IPR हैं, ये कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, IPR जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, ये 4 तरह के होते हैं। एक फैमिली रिलेशनशिप, जिसमें हम माता पिता, बच्चे, बुआ, मामी, नाना, नानी, जो भी परिवार में जो रिश्ते होते हैं उनके साथ रिश्ते निभाते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा फ्रेंड रिलेशनशिप, जिसमें हम फ्रेंडशिप अपने स्वरुचि, स्व एज, अपनी एज के अनुसार, अपने रुचि अनुसार अपने कुछ दोस्त बनाते हैं, अपने कुछ हमदर्द बनाते हैं, उनके साथ जो रिश्ते रखे जाते हैं वो फ्रेंड रिलेशनशिप आते हैं। एक और आता है पर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें अपने व्यक्तिगत मैरिटल रिलेशंस होते हैं। चौथा आता है इक्विटेंस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जो कि हम वास्तव में आजीविका कमाने के लिए, आजीविका के लिए हम व्यवहार के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा अपनी तरक्की करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लाभ की स्थिति में पहुंचाते हैं। तो ये 4 रिश्ते होते हैं, इनको जो है
4 कंसेप्ट के द्वारा, 4 बेसिक प्रिंसिपल के द्वारा इनको हम मेंटेन रखते हैं। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रॉपर डीलिंग, पर्सनल डीलिंग, जिसमें कि हम कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, कैसे उनके साथ हम बातचीत करते हैं। सोशल इंटरेक्शन, आपस में हमारा सामाजिक रूप से कैसे इंटरेक्शन है, सामाजिक रूप से कई सारे किसी का बर्थडे है, किसी का जो है अन्य कोई खुशी की बात है, दुख की बात है, तो उसमें मिलजुल के रहना। फिर कोऑपरेशन, दूसरों को सहयोग करना, सुरक्षा देना, संतुष्टि देना, उनको सहयोग करना, उनको जो है सपोर्ट करना। इसी तरह है अंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझना कि वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो कई बार कोई गुस्सैल है लेकिन काम अच्छा करता है, तो हमें समझना चाहिए कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इसका और फंडामेंटल प्रिंसिपल है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जो चाहते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है, आपके सीनियर जो चाहते हैं, उनको प्रॉपर डाउन लाइन या पैरेलली आपने कम्युनिकेट करना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से, लीडरशिप से, और खुद कार्य करके लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना। दोस्तों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनाइज जो होता है उसकी 4 फेज होती है। इसकी पहली फेज होती है प्री इंट्रैक्शन, दूसरी फेज होती है ओरिएंटेशन, तीसरी फेज होती है इसकी वर्किंग फेज, चौथी फेज होती है टर्मिनेशन फेज। दोस्तों, प्री इंट्रैक्शन में ये होता है कि मेंटली प्रिपेयर होना। जब आप किसी पीपल से मिलने वाले हैं, किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं, तो उसके या कोई आप काम करने वाले हैं, तो आपको माइंड में पहले से प्री इंट्रैक्शन, क्या क्या हमारी ड्यूटी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन से लोग हैं, पहले से जो सारी इन्फॉर्मेशन को जुटाना और मानसिक रूप से अपने को तैयार करना, ये प्री इंट्रैक्शन में आता है। दूसरा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जब आप वर्क प्लेस पर जाते हैं तो चीज़ों को समझना, कार्य को समझना, मशीन को समझना, अपने डॉक्यूमेंट को समझना, अपनी ज़रूरतों को समझना, अपने वर्क इंस्ट्रक्शन को समझना, ये सारी की सारी बातें हमारे ओरिएंटेशन में आ जाती हैं। इसी तरह वर्किंग फेज, जब हम काम कर रहे होते हैं, आपस में काम करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ स्टाफ लगता है, स्टाफ हमारा संगठन में शक्ति है, उसी से सारे आउटपुट आते हैं। तो हमने स्टाफ के साथ जब कार्य करते हैं तो वर्किंग फेज कहलाता है। वर्किंग फेज में हमारा जितना अच्छा प्री इंट्रैक्शन और जितना अच्छा ओरिएंटेशन रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमारा आउटकम अच्छा रहेगा। फिर आता है टर्मिनेशन फेज, जब काम ख़त्म हो जाता है तब का फेज ये टर्मिनेशन फेज कहलाता है। इस तरह 4 से गुजर के हमारा बिहेवियर बनता है। अब कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे हम अपने IPR को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने बिहेवियर को अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए 5 स्टेप हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। चाहे आप घर में हो, बाहर हो, पर्सनैलिटी में हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, लोग आपको चाहें, लोग आपसे पूछें, आपसे हमदर्दी रखें, तो ये 5 बातें आप ज़रूर याद रखिए। टू बी कोग्नाइट of yourself, be conscious, be respectful, be empathic toward the other। सबके प्रति सिंपैथी रखिए, सबके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार रखिए। अगर बड़े हैं तो उन्हें सम्मान करिए, छोटे हैं तो प्यार करिए, और जो बराबर के लोग हैं उनको पैरेलली इज्जत दीजिए, तो आपकी सभी जगह वाह वाह होगी। सबसे सिंपैथिक रहिए। सबसे बड़ी पैथी क्या होती है? सिंपैथी। लोगों के साथ सौहार्द रखिए, लोगों के साथ हमदर्दी रखिए, लोगों के साथ सहयोग करिए। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, टिप्स है, एक्टिवली लिसन टू अदर। अक्सर क्या होते हैं, हम दूसरों को सुनते नहीं हैं, अपनी सुनाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर एक्टिवली अगर सुनते हैं तो आप बहुत अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने से खुद ही देखिएगा कि अक्सर जो है हमें अपनी सुनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, अगर दूसरे की सुनते हैं तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता। तो जब जैसा हमें लगता है ऐसे दूसरे को लगता है। तो सोचिए, अगर दूसरे की आप सुनेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, और उसे अच्छा लगेगा तो वो आपसे खुश रहेगा तो आपसे आपके हिसाब से 4 काम वो आपको सहयोग कर देगा। सहयोग नहीं करेगा तो कम से कम विरोध तो नहीं करेगा। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण की है। इसी तरह जो है एक महत्वपूर्ण है बिंदु, टॉकिंग टू ओवर अदर्स। किसी के लिए बातें मत करिए, बल्कि जो है उनसे स्पीकिंग करिए, उनसे उनके बारे में दूर से बातें मत करिए। वो ऐसा है, वो गलत है, वो ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, उसकी बुराइयों को डिस्कस मत करिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है,
अवॉइड द अनअवॉइडेबल कम्युनिकेशन। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी मत करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे गलत सलत मत बोलें, जहाँ पे अगर कहना पड़े तो प्यार से ही बोलें। तो इस तरह जो है हम बहुत सारी, अगर शांत रहें तो बहुत सारी जो है जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, जो रिश्ते ख़राब होते हैं, उनसे बच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कॉल मोर बाई सेइंग एस बिफोर सेइंग नो। अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करने वाले हैं तो उससे पहले विचार कर लें कि क्या हम कोलैबोरेट करके इस कार्य को कर सकते हैं, इस कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर और आती है पर्सनैलिटी। कैसे अच्छी पर्सनैलिटी बनाएं जिससे कि एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशन और बिहेवियर हम मेंटेन कर पाएँ। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि मार्केट में गए और जाके ले आए कि पर्सनैलिटी में बहुत सारी बातें हैं। पर्सनैलिटी में जो है आपका नॉलेज है, आपकी थिंकिंग है, आपकी पॉजिटिवनेस है, आपका बिहेवियर है, आपकी बॉडी फिजिक है। तो अच्छी फिजिक के लिए आप क्या कर सकते हैं? सुंदरता खरीद तो नहीं सकते, लेकिन अच्छी सुंदरता, जैसी भी आपकी फिजिक है, जैसी भी आपकी कलर है, जैसी भी आपकी रंगत है, उसको आप जो है मेंटेन कर सकते हैं जिम के द्वारा, योग के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, हेल्दी फूड एंड लाइफ स्टाइल के द्वारा। स्पेशली आयुर्वेद और योगा के दिनचर्या में पालन करने से, दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या के द्वारा आप अपनी बॉडी को फिट और हिट रख सकते हैं। इसी तरह आता है हमारा ड्रेसेस सेंसेस। ड्रेस डिसेंट हो, ड्रेस सिंपल हो, ड्रेस समय के अनुकूल हो। अब आप देखिए, अगर जो है वर्किंग में अगर आप नेताजी वाले कपड़े पहन के आएंगे तब भी नहीं अच्छा लगेगा, और अगर 15 अगस्त के दिन अगर आप कुछ नेता वाले कपड़े पहनेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो वक्त और टाइम के हिसाब से चीज़ें अच्छी होती हैं। अब शादी में आप अगर वर्किंग कपड़े पहन के चले जाएंगे तब भी गलत। तो ड्रेस जो है समय के अनुकूल हो, सिंपल हो, सोवर हो और डैशिंग सेंस जिसे कहते हैं। इसी तरह और भी बातें आती हैं, जैसे गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। आप कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं। बड़ों को प्यार दीजिए, बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। पैरेलली जो आपके लेटरल, आपके बराबर के सहकर्मी हैं, कलीग्स हैं, उनको सहयोग करिए, प्यार करिए। तो इनसे जो है आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा। इसमें जो है वे ऑफ टॉकिंग आ जाती है, आपको रेस्पेक्ट आ जाता है, आपके जेस्चर आ जाते हैं, आप कैसे चलते हैं, कैसे इशारे करते हैं, कैसे जो है आपके आई मूवमेंट हैं, आपके हाथों के इशारे हैं, आपके चलने की कला है। ये सब चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाती हैं। जो एडिकेट, जो कि शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार है, जैसे कि सुबह मिलते ही गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू, हेलो, हाउ डू यू डू, जो भी आपके अभिवादन के शब्द हैं, चलते समय सी यू, बाय बाय, कोई भी शब्द हैं उनको अभिवादन करिए, शिष्टाचार करिए विथ स्माइल एंड प्लीजेंट फेस। बात नहीं है जो कहीं से हम लेके आएँ। कॉन्फिडेंस जो है चीज़ों से मिल के बनता है, कई सारी चीज़ों। जैसे अगर आपके पास अच्छी विद्या है तो आपको एक भरोसा रहता है कि नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं जानता हूँ। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आपको भरोसा रहता नहीं, आई विल मैनेज द रिसोर्सेज। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं मेरे जो है सहयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल, चीज़ें, नॉलेज, मित्र, रिसोर्सेज रहेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उतने ही ज़्यादा आत्मविश्वास से हम अपनी चीज़ों को कहते हैं, करते हैं और दिखाते हैं। और अच्छे आत्मविश्वास से निश्चित रूप से हमारे जो सराउंडिंग के लोग हैं वो हमसे प्रभावित होते हैं। हमारे महर्षि चरक हुए, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है, आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है, विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया षड्गुणम एते न असाध्यम न अति वर्तते। अर्थात विद्या अर्थात साइंस, वितर्क अर्थात रीजनिंग, विज्ञान साइंस, स्मृति गुड मेमोरी और तत्परता रिगरस एक्शन, बार बार प्रयास करना। तो ये अगर 6 गुण किसी भी व्यक्ति में होते हैं तो वो जो है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। तो अच्छी पर्सनैलिटी बनाने के लिए महर्षि चरक का ये वाक्य याद रखिए। इसी तरह महर्षि चरक ने और भी कहा है,
सर्वमल्यम परित्याजम शरीरम अनपाले, अपने शरीर की रक्षा के लिए सब कुछ कर डालिए, सारी बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलम आरोग्यम मूलमुद्रम, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने भी 4 पुरुषार्थ हैं इनका मूल आरोग्य है, और आरोग्य अगर नहीं होगा तो कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो लाइफ में अगर कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है शरीर की परवाह कीजिए, शरीर की चिंता कीजिए। इसी तरह जो है एक और महत्वपूर्ण टिप्स आपको देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने लाइफ में इस लाइन से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेक पीपल एक्सेप्टेबल फॉर यू, अर्थात लोगों को ऐसा कुछ करिए कि लोग आपको स्वीकार करें, लोगों को कंट्रीब्यूट करिए। जब भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो लोग आपको स्वीकार करते हैं, जब आप लेते हैं तो आपसे लोग दूर भागते हैं। आपने देखा कभी कोई चंदा के लिए मांगने आ जाए तो आप अभी दाएं बाएं चलने लगते हैं, होता है ना ऐसा? तो अक्सर आप देखिए कोई भी आपसे उधार मांगने आ जाए तो आप मुंह फिराते हैं, इधर उधर चल देते हैं, मना करते हैं या दूर भागने की कोशिश करते हैं। और जीवन में कोई देने आ जाए, दीपावली का अगर कोई मिठाई का डब्बा लेके आ जाए, चॉकलेट लेके आ जाए, या कोई कहे कि मैं पार्टी दे रहा हूँ, तो तुरंत खुश होके हाँ क्यों नहीं होता है। तो दीज आर द ह्यूमन रिलेशन। तो ये बेसिक बातें हैं। तो मेक पीपल एक्सेप्टेबल, दूसरों के लिए करिए, लेने में भरोसा मत रखिए, देने में रखिए। जिसका हाथ ऊपर होता है वो देता है, और जो नीचे करता है वो लेता है। तो जो नीचे हाथ वाला है वो हमेशा कभी लीडर नहीं हो सकता। लीडर कौन हो सकता है? वो देने वाला, इसलिए देने में विश्वास रखिए। इसी तरह और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कंट्रोल योर इमोशन। कई बार गुस्सा आता है, कई बार अधर्णी वेग आते हैं, काम क्रोध मद लोभ, बहुत सारी बेसिक संवेग हैं जिनको नहीं आने चाहिए। तो इनको अवॉइड करिए, इनको दूर रखिए, इनको धारण करिए। इसी तरह एक और बहुत बड़ी बात है जिससे मैं जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, वो कहावत है सबसे बड़ी चुप। चुप, साइलेंस से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। स्माइलिंग फेस विद डेथ, ये आपको लीडर बनाने में कहीं से कहीं तक आपको जो है छोड़ेंगे नहीं, आपको बनाकर ही रहेंगे। अगर आप जीवन में साइलेंस रखें, शांति रखें, प्रूडेंट काम रहें और स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा एक्टिवली वर्क करें, तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। एक ये है कि लोगों की एक्सपर्टीज़ को रिकॉग्नाइज करिए, उनकी एक्सपर्टीज़ को समझिए। हर व्यक्ति में झांकिए, ऊपर वाले में कुछ ना कुछ इतना बढ़िया, इतना प्यारा, कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक दे रखा आपको जो कहीं नहीं, तो उसको अप्रिशिएट करें। जब उसको अप्रिशिएट करेंगे अगले को अच्छा लगेगा, वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, आपसे बात करके खुश होगा, और आपके जो भी आदेश या जो भी बातें होंगी उसमें आपको सहयोग करेगा। और सहयोग करने से हम निश्चित रूप से लीडर बनते, उनमें रुचि लीजिए। दूसरों के अच्छे गुड ट्रेड उनके जो है देखिए, अपने को वर्कर की उनकी क्या खासियत है, उन खासियत को रिकॉग्नाइज करिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बी अ गुड लिसनर। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करिए। हमेशा आप लिसन करेंगे तो बहुत सारी, एक तो जो हम मुंह से बोलते हैं तो बोलने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, दूसरे को अच्छा नहीं लगता, तो बहुत सारे रिलेशन खराब होने से तो इसीलिए बच जाते हैं कि हम कम बोलते हैं। और स्पेशली लोगों को सुनिए, लेकिन इसमें ध्यान रखिए, अगर आप जो है टॉप पोजीशन पर हैं, 3 तरह की कॉलर होती है, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर एंड ब्राउन कॉलर। तो अगर आप मिडिल मैनेजमेंट सुनिए भी और सुनाइए भी, लेकिन अगर आप ऊपर हैं, CEO हैं, और अगर वर्कर अपनी सुनाएंगे तो आप काम नहीं ले पाएंगे, तो उस समय सुनाना ही पड़ता है। उनकी सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर अपनी सुना देते हैं। ऐसा नहीं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं सुनते नहीं हैं, सबकी सुनते हैं, सुनेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर अपनी सुना के चले आएंगे। तो उस समय वो आपकी एक रोल है, आपकी ड्यूटी है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बी अ गुड लिसनर और एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करिए। याद रखिए, खुश खामोश रहे लेकिन आपका काम बोले। आपका काम बोलना चाहिए, आपकी सफलता बोलनी चाहिए, आपकी अचीवमेंट बोलनी चाहिए। आपको अपने बारे में ना कहना पड़े। आप गुलाब को देखिए, गुलाब को कहीं कहना पड़ता है कि ले लो, बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मेरी खुशबू अच्छी है। उसमें कांटे भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग की तरफ आकर्षित होते हैं उसकी सुंदर रंगत की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके खुशबू की वजह से। जीवन में गुलाब से सीखिए कि कैसे जो है अपने आप को शो करना है। इसी तरह बहुत बात आपको मैंने बता दी।
एक बात और मैं बता दूं आपको कि जब भी काम करें तो एक बात ध्यान में रखें कि आप यहाँ रिश्तेदारी नहीं करने आए हैं, आप जो है यहाँ पे कोई फैमिली में नहीं आए हैं, कोई आप यहाँ पे मस्ती करने नहीं आए, आप जॉब करने आए हैं। आपको दिया जा रहा है, कुछ सैलरी दी जा रही है, उसके अगेंस्ट में आपको कंट्रीब्यूट करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन को आपने देना है, तो देने के लिए आपने ध्यान रखना होगा कि जो आपके सीनियर्स ने, आपके जो बॉस ने जो कहा है उसको ध्यान रखिए। जॉब मीन्स आप लोग याद रखिए जस्ट ओनली बॉस। और जो लोग अगर किस्मत में भरोसा रखे हैं कि किस्मत से लॉटरी लगेगी, तो जी नहीं, आपको मेहनत के अलावा सफलता का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत के अलावा सफलता का कोई विकल्प नहीं है। आप याद रखिए, लक मीन्स लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो आप जो है जीवन में लक माने यही समझने के लेबर, अगर आपने ये जीवन में मतलब समझ लिया तो जीवन में आपको कोई भी जो है सफलता पाने से नहीं रोक सकता। इसी प्रकार जो है आप और बात याद रखिए, वर्क फर्स्ट, हमेशा काम को प्रमुखता दीजिए, और काम अगर प्रमुखता देंगे तो लोग जीवन में आपको प्रमुखता देंगे। हमारे यहाँ कहा भी गया है, गीता में कहा गया, योगशु कर्मशु कौशलम, काम की कुशलता ही योग है। और समत योग उचित, सबसे समान व्यवहार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल और सेटअप के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिहेव और अपने कार्यों को मैनेज करिए। बी असर्टिव, प्रैक्टिस एम्पैथी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इन सब का निचोड़ है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में, किसी भी एम्प्लॉय को अगर जीवन में सफलता चाहिए, तो ये 3 करैक्टर को आप अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए, उतार लीजिए, तो जीवन में हर जगह आपकी जय जयकार होगी। नोट कर लीजिए, दिल से नोट कर लीजिए, ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन। ये आपको डॉन बनाने में, आपको सफलता का जो है श्रेष्ठ आइकॉन बनाने में पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इन 3 जी को जीवन में उतारेंगे तो आप सबके डियरेस्ट बने रहेंगे। अंत में मैं अपनी बात, बहुत आपको लंबा लेक्चर दे दिया, तो इनको जीवन में उतारिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, कभी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करूँगा। लास्ट में कहना चाहता हूँ, जीवन में परमार्थ की भावना रखिए, जीवन में अच्छा सोचिए तो अच्छा मिलेगा। हमारे यहाँ कहा गया है, अयम निजा पढ़ो बेटी करना लघु चेतसा उदार चरता नाम देव कुटुम्बकम। अर्थात ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे दिल के लोग सोचते हैं। बड़े दिल के लोग क्या सोचते हैं? वसुदेव कुटुम्बकम, ये जो दूसरा है ये भी मेरा भाई है, ये जो काम कर रहा है ये भी मेरा अपना है। तो अपनेपन से जो है अपनापन क्रिएट होता है, और इंटरेक्शन में मज़ा आता है, और एक दूसरे से सहयोग और सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, जिससे हम पॉजिटिव तरीके से जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ अग्रसर होते हैं। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं एक प्रार्थना के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।